हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 जो कि गणित चेंज हो चुका है। अब नया गणित आया है। उसमें जो प्रश्नावली 1.2 था ना, अब उसको 1.1 कर दिया है। ठीक, गुणनफलों के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। तो सवाल देख लीजिए, ये किस तरह से बनेगा। पहला सवाल है, आपको दिया है 140। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में लॉसर निकालते थे ना, ठीक उसी प्रकार से हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे 140 का। ठीक है, 270। ठीक है, 35, 5 सत्ते 35। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसका जो है हम लोग जो गुणनफल के रूप में है, जो दो है ना, उनको हम पावर ऊपर में पावर कर देंगे, 2 पावर कर देंगे। 2 है तो 2 को पावर कर दिए हैं, गुना 5 और गुना 7। बस इतना तक ही लिखना है, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक, इसमें 156 है तो 156 2 से लगाएंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, और 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। अब देखिए, फिर 2 से लगाएंगे तो मुझे मिलेगा 39, 2 तिया 6, 2 नमा 18। तो 3 से लगाएंगे तो 13 तिया 39। चलिए देखते हैं इसको भी। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, 2 को 2 आया है तो 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। ठीक, ये भी मुझे आंसर मिल गया। बस इसी तरह से तीसरा देख लेते हैं, 30, 25। ठीक, इसका भी हम निकाल लेंगे। 2 13 5 18, तो छतरी के 18 यहाँ 3 से लग जाता। आपको 3 के विभाज्यता नियम तो आपको पता ही होगा। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो 3 से संख्या पूरी तरह से विभाजित होता है। ठीक, तो मैं फिलहाल 5 से हमने लगा दिया हूँ ताकि आपको आसान भी हो जाए, और बाद में जब लगने वाला होगा तो हम लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ भी मुझे 5 लगा क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है, तो 5 से लगाएंगे। 5 एकान 5, 5 25 और 5 तिया 15। देखिए अब यहाँ लगने वाला है 3 से। 5 3 8 1 9, यहाँ लग जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, 3 से लगाएंगे। 3 5 15, 3 एकान 3, 51 मिला। 3 17 तिया 51। ठीक, 17 मिला, कोई नहीं है। चलिए अब यहाँ लिख लेते हैं 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। देखिए कि तो डबल है ना, उनके ऊपर हम पावर लगा देंगे। 2 पावर लगा देंगे किस पर, 5 पर 2 पावर लगा देंगे गुने, फिर 3 पर भी हम 2 पावर लगा 17। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब हम देखने वाले हैं चौथा, 5005 1001। अब ये देखिए कितना से लगने वाला है, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इनको हम अगर 7 से लगाएंगे तो ये 7 से लग जाएगा। 7 से लगाएंगे तो ये मुझे मिलेगा 7 एकान 7। ठीक है, 7 चौके 28। ठीक है, 2 7 या 21, 143। ठीक है, अब देखते हैं 4 3 7 1 8। 3 से तो लगेगा नहीं, तो 11 से देखते हैं एक बार लगा के। ठीक है, 11 से लगाएंगे तो 11 एकान 11। ठीक है, 3 का 11 तिया 33 13। ठीक है, अब चलिए 13 तो कोई ऐसी संख्या से लगेगा नहीं, 13 स्वयं से है लगेगा, तो 13 से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हुआ। अब देखिए 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जो है यही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। 5 नंबर का सवाल हम बनाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, इस 5 नंबर में क्या कह रहा है, 7 4 2 9। ठीक है, यहाँ देख लग रहा है 17 से लगाएंगे, 17 चौके 68, 17 पंचे 50 ज़्यादा हो जाएगा, 4 3 और 7 इतना मिलेगा मुझे, 17 चौके 68। ठीक है, शेष बचेगा उस पर लगाएंगे। ठीक, चलिए अब 19 से लगा रहे हैं। 19 से एक बार लगाने पर मुझे मिलेगा कितना, 23। अब 23 से अगर लगाएंगे तो मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, तो 17 गुना 19 और गुना में 23। ठीक है, देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार देख लीजिए पूरे। ठीक, देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आप पीछे वाला भी एक बार देख लीजिए। आइए, ये पीछे वाला सवाल है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात किया है, आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और दूसरा सवाल हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।